1,24,144 गाड़ियों का चालान काटा गया है। 1,24,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा है और जो ये अमाउंट है वो इसका अप्रॉक्स अमाउंट लगभग 9.5 करोड़ के आसपास होता है। सबसे ज्यादा चालान काटा गया है वो 2 श्रेणियों में है। जो एक हमारा विदाउट हेलमेट का है जिसमें 58,743 गाड़ियों का चालान काटा गया है। आप अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो आप ये ना समझे कि आप बच जाएंगे या आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। राजधानी रांची में जून महीने के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के तहत एक महीने में 1.24 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं और करीब 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ की गई है। इस मौके पर रांची के यातायात एसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जो हमारा पिछले महीने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसमें रांची में हम लोग ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ वायलेटर्स का चालान काटा है। जो जून माह में 1,24,144 गाड़ियों का चालान काटा गया है विभिन्न ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के उसमें परपेट्स में। और ये इसको अगर हम कंपैरेटिव डेटा देखेंगे तो मई महीने में 50,000 गाड़ियों का चालान काटा गया था और जून में हम लगातार जो एक अभियान चला रहे थे ट्रैफिक जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध, तो हम लोगों ने लगभग दोगुना से भी ज्यादा 1,24,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा है और जो ये अमाउंट है वो इसका अप्रॉक्स अमाउंट लगभग 9.5 करोड़ के आसपास होता है जो टोटल अमाउंट का चालान कटा हुआ है। और इसमें जो सबसे ज्यादा चालान काटा गया है वो 2 श्रेणियों में है। जो एक हमारा विदाउट हेलमेट का है जिसमें 58,743 गाड़ियों का चालान काटा गया है और नो पार्किंग और सड़क पे गाड़ियां पार्क करके ट्रैफिक को बाधित करना, इस मामले में हमारा 50,500 गाड़ियों का चालान काटा गया है। इसी तरह से बहुत सारे नए जो उल्लंघन देखने को मिल रहे थे जैसे आपका नो एंट्री का उल्लंघन की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो नो एंट्री में पिछले जून महीने में 1,300 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया है। इसी तरह से जो बिना यूनिफॉर्म के ऑटो ड्राइवर और टोटो ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं वैसे लोगों का 601 लोगों का चालान काटा गया। ऐसे ही ड्रिंक एंड ड्राइव में भी हम लोगों ने एक विशेष अभियान इस महीने चलाया था जिसमें 99 गाड़ियों को पकड़ा गया था, पॉजिटिव पाया गया था और उनको कोर्ट भेज के उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी। इसी तरह से एक और शिकायत हमें प्राप्त होता है कि ऑटो खासकर से एक्स्ट्रा पैसेंजर्स और पैसेंजर्स को इतना ज्यादा अपनी गाड़ी में बैठाते हैं कि एक्सीडेंट्स के खतरे बढ़ते रहते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और 1,359 ऑटो वालों पे जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा के या डेंजरस तरीके से ड्राइविंग किया उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। और जो विगत दिनों में आप लोग देखे होंगे कि ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था जिसमें काफी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, उस पर भी हम लोगों ने खास फोकस दिया और 2118 गाड़ियों का ओवर स्पीडिंग का चालान काटा गया। ऐसे ही बहुत सारे विभिन्न जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है उसमें चालान काटा गया है। और इसका पीसी बुलाने का आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ आमंत्रित करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आप लोगों के माध्यम से जनमानस से ये निवेदन करना और उनको एक मैसेज देना कि आप लोग कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ट्रैफिक पुलिस जो इतनी सख्त है और हर उल्लंघन पे कार्रवाई कर रही है उसका उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, किसी को भी पीड़ित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके बिहेवियर में एक ट्रैफिक सिविक सेंस डेवलप करना और हमारा जो पर्पज है वो यही है कि आप लोग गाड़ियों का परिचालन नियमों का पालन करते हुए करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और सड़क पे चल रहे दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखें। सर, एक महीने में 9 करोड़ रुपए का चालान अगर काटा जा रहा है तो कितनी दिन लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या कुछ किया जाए, क्या और सख्ती बरतने की जरूरत है, चालान के नंबर्स कम हो और लोग जागरूक हो जाए?
देखिए, चालान का जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है वो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सख्ती है, ये सख्ती बरतने की वजह से बहुत सारा ग्राउंड पे चेंज आया हुआ है। बहुत जगह पे आप देखेंगे कि गाड़ियां, अब लोग सतर्क हो गए हैं और रोड पे ना पार्क करके व्हाइट लाइन जो होता है उसके किनारे पार्क करते हैं। तो ऐसे बर्ताव चालान काटने की वजह से, सख्ती की वजह से आया है। और पूर्ण तरीके से जो परिवर्तन है वो तभी आएगा जब हर नागरिक सचेत होगा, सजग होगा और जिम्मेदारी पूर्वक अपने जो नागरिक दायित्वों का निर्वहन है वो जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, तो जरूर से ये जो फिगर है ये कम होगा। और ये फिगर का अगेन इतना चालान काटने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप लोगों को समझाना है। हमारा अवेयरनेस ड्राइव भी चलता है, हर वीक में हम लोग कम से कम 2 से 3 स्कूल, कॉलेजेस, चौक चौराहों पे विभिन्न माध्यमों के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं। तो ये भी उद्देश्य चल रहा है और हमारा अपील है सबसे, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन सकते हैं, कि आप लोग नियमों का पालन करिए और रांची का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करें। सर, ऑनलाइन चालान कटने के लिए वो नंबर में टेम्पलेट लगा देता है, टेप लगा देता है, सर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का सजा का प्रावधान है सर? देखिए, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई किया गया है। नंबर प्लेट से जो छेड़छाड़ करते हुए लगभग 100 से ज्यादा लोगों पे कार्रवाई किया गया है, जो टेप लगाते हैं या कोई अपना एक नंबर हटा देते हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होती है। और उन लोगों का भी हम लोगों ने सख्त उन लोगों के विरुद्ध ये अपना नियम बनाया है कि ऐसे लोगों का चालान कोर्ट हम भेजते हैं, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा जाता है और वहां से फिर कटता है। तो उनकी गाड़ी फिर 1-2 दिन तक जब्त रह जाती है जब तक वो चालान नहीं पे करते कोर्ट से। तो उनको भी यही मैसेज है कि आप लोग नंबर प्लेट छुपाने की बजाय नियमों का पालन करें। सर, ऑनलाइन चालान करता है उसका कोई डेडलाइन है? महीनों और सालों तक वो लोग जमा नहीं करते, तो कोई डेडलाइन नहीं या कोई उस पर कार्रवाई? देखिए, इस पे हम लोग लगातार बीच बीच में कैंपेन चलाते हैं और जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनकी जब गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो फिर उनसे पेमेंट करवाया जाता है, पर कानून में ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है। सर, रातू रोड चौक में फ्लाईओवर बनने के बावजूद भी लगातार जाम बना रहता है, क्योंकि सिटी बस जो चलती है, जो आसपास की ग्रामीण बसें चलती है, वो अभी भी नीचे ही इस्तेमाल हो रही है। क्या उसके लिए उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो परमिशन वगैरह जो दिया जाता है वो डीटीओ डिपार्टमेंट से दिया जाता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से होता है। और जो वो चीज है उसका हमारा चल रहा है कि अभी नया बनने के बाद वो उनका नया रूट का प्रावधान, वो उनको नया रूट दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए, पर ये दूसरा डिपार्टमेंट करता है, ये ट्रैफिक ऑफिस से उनको परमिशन नहीं दिया जाता। सर, इसी से एक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, कई अस्पताल है या मॉल है जो पार्किंग नहीं होने के बावजूद वो लोग सड़क पे सरकारी जमीन को पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करें? देखिए, हमारा नियम साफ है कि अगर कोई सड़क पे गाड़ी पार्क करेगा तो उसका नो पार्किंग का चालान कटेगा। बाकी आप तो अगर बिल्डिंग का संबंधित आपका कोई है तो मुझे लगता है कि वो दूसरा डिपार्टमेंट ज्यादा बेटर जवाब दे पाएगा आपको कि क्या नियम है और कैसे क्या चीज है। जब सर जो आदतन नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई सख्ती आने वाले दिनों में देखी जाएगी? क्या मैसेज रहेगा आपको? देखिए, सख्ती बिल्कुल अपनाई जा रही है। जैसे अभी हम लोगों ने ये जो पूरा 1 महीने का चेकिंग अभियान चलाया, उसमें 3-4 ऐसे वाकया हुए जिसमें एक बाइक का 100 से ज्यादा चालान पेंडिंग था, एक गाड़ी का 98 चालान पेंडिंग था, एक का 79 चालान पेंडिंग था, ऐसे तो फिर उन लोगों का पकड़ के उन लोगों से चालान पे करवाया गया। तो हम लोग यही सबसे मैसेज यही रहेगा सबके खातिर कि आप अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो आप ये ना समझे कि आप बच जाएंगे या आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट का भी प्रावधान है कि जब भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट करवाने जाते हैं तो जब तक आप चालान पूरा जीरो नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं होता है। ना तो आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा, ना तो गाड़ी के और कोई भी डॉक्यूमेंट रिन्यू होंगे। तो इस वजह से सबको यही मैसेज है कि नियमों का पालन करें और ऐसी स्थिति ही ना आने दें कि फिर आपको दिक्कत हो। क्योंकि अगर आप बेचना भी चाहते हैं, अगर आपका 100 गाड़ी का चालान है और आप बेचना चाहते हैं, तो आपका गाड़ी का जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ट्रांसफर की भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आप चालान पूरा जीरो नहीं करिएगा तब तक आपका ट्रांसपोर्ट ऑफिस से वो आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता है। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है,
जिनको लगता है कि मेरा चालान ज्यादा जमा हो गया है, इसके लिए प्रावधान है क्या, कुछ कम करके या फिर कुछ माफीनामा करके या कुछ चालान ज्यादा जमा हो गया है। चालान ज्यादा जमा हो गया अभी तक ऐसा कोई सेटलमेंट टाइप का कुछ ऐसा अभी सेटलमेंट का ऐसा कोई नहीं आया है। सरकार की तरफ से अगर कुछ आता है तो उसका सबको मैसेज दिया जाएगा और वो कन्वे किया जाएगा। लोगों में जानकारी लोक अदालत का बात आ जाता है, लोक अदालत लगता है ऐसा दुश्मन चालान कम हो जाता है, ऐसा कुछ लगता है लोगों को, तो क्या मैसेज उसके लिए क्या देंगे आप लोक अदालत में बिल्कुल जाके वहां पे चीजों को वो कर सकते हैं, पर उसमें बहुत कम स्कोप रहता है। पर वहां पे जाके जरूर अपना चालान वो वहां पे कर सकते हैं। और वहां पे भी हम लोग हर महीने जो लोक अदालत होता है उसमें पूरी ट्रैफिक की टीम जाती है और माननीय न्यायालय के निर्देश में हम लोग वहां पे चालान का पेमेंट करवाते हैं। तो आपने सुना रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे थे। गौरतलब है कि यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं। खुद के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा करने की उन्होंने सलाह दी है।